Okay, so let's look at this question. क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, क्वेश्चन कह रहा है एट हायर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हेमोग्लोबिन विल। देखो ये क्वेश्चन आपको जिस कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे जानना चाह रहा है, दैट कॉन्सेप्ट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, अब अगर मैं एक सिंपलर से सॉल्यूशन की बात करूं, एकदम सिंपल बेसिक सॉल्यूशन की, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, ठीक है ना, कर्व लेफ्ट की तरफ जाएगा। और वो फैक्टर्स जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के को काउंटर करेंगे या उसके अपोजिट होंगे या हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को बाइंड करने नहीं देंगे, जब वो फैक्टर बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट की तरफ जाएगा। जैसे कि CO2 का बढ़ना, H+ का बढ़ना, टेम्परेचर का बढ़ना, बाइफॉस्फोग्लिसरेट का बढ़ना। तो अगर शॉर्ट में इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो सिंपल सा है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो कर्व लेफ्ट में जाएगा, ऑक्सीजन लेवल घटेगा तो कर्व राइट में जाएगा। ठीक है, इसके अलावा CO2 लेवल बढ़ेगा तो कर्व राइट में जाएगा, CO2 लेवल घटेगा तो कर्व लेफ्ट में जाएगा। H+ बढ़ेगा तो कर्व राइट में जाएगा, H+ घटेगा तो कर्व लेफ्ट में जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कर्व राइट में जाएगा, टेम्परेचर घटेगा तो कर्व लेफ्ट में जाएगा। बाइफॉस्फोग्लिसरेट BPG बढ़ेगा तो कर्व फिर से राइट में जाएगा, बाइफॉस्फोग्लिसरेट कम होगा तो कर्व लेफ्ट में जाएगा। तो ऑक्सीजन का पूछा है, ऑक्सीजन का इनसे अपोजिट होता है, तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो कर्व लेफ्ट में जाएगा, बाकियों के अपोजिट। ठीक है, तो इसमें आंसर आना चाहिए मूव टू द लेफ्ट। ये है शॉर्टकट, आपको मैंने ये शॉर्ट में एकदम बता दिया। लेकिन अब जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा ये अच्छे से डिटेल में समझना है, मैं आपको सॉल्यूशन थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। उनके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझेगा बात को, कि हमारे पास एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है। मैं एकदम रफ सा डायग्राम बना रहा हूं। इस तरफ हम लेते हैं हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, सैचुरेशन, और इस तरफ इस वाली एक्सिस पे हम लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और HbO2 सैचुरेशन इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अब सैचुरेशन मैक्सिमम 100% हो सकता है। 100% सैचुरेशन, 50% saturation, and of course baseline will represent 0% saturation. अब 100% saturation का मतलब है कि मान लो आपके पास पूरी बॉडी में 100 मॉलिक्यूल्स हैं हीमोग्लोबिन के। अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन से बाउंड है तो सैचुरेशन इज 100%। 90 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन से बाउंड है तो 90% सैचुरेशन। 80 मॉलिक्यूल बाउंड है तो 80% सैचुरेशन। मतलब हीमोग्लोबिन के कितने परसेंट मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन से बाउंड है, दैट इज इक्वल टू सैचुरेशन। सारे होंगे तो 100, कोई भी नहीं होगा तो 0, आधे होंगे तो 50% सैचुरेशन। तो इसका जो कर्व है वो इस तरीके से आता है, ऐसा कुछ। आ रही बात समझ में, कि सैचुरेशन पहले बढ़ता है, फिर थोड़ा एक्सपोनेंशियली बढ़ता है और फिर ऐसे कांस्टेंट हो जाता है। 100% सैचुरेशन से ज्यादा सैचुरेशन नहीं हो सकता। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ओके, अब ये जो कर्व है, ठीक है, ये कभी कभार हम देखते हैं कि नॉर्मल से टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट हो जाता है। नॉर्मल से टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट हो गया। कैसे शिफ्ट? राइट। राइट मतलब आप ऐसे खड़े और ये आपका, ये लेफ्ट है, ये राइट है। ये गड़बड़ मत करना। देखो,
दिस इज द लेफ्ट एंड दिस इज द राइट। तो शिफ्टिंग कहां हुई है, ये इस तरफ शिफ्ट हुआ है, तो दैट इज द राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट का मतलब है कि जो रिएक्शन है वो जा रही है टुवर्ड्स HbO2 के ब्रेकिंग की तरफ। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है कि रिएक्शन जा रही है टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के जुड़ने की तरफ। तो अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जुड़ना फेवर हो रहा है तो लेफ्ट शिफ्ट होगी, अगर फेवर नहीं हो रहा है तो राइट शिफ्ट होगी। अब इसको ब्रेक कराने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये ब्रेक कर जाता है अगर CO2 इंक्रीज कर जाए। CO2 बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड करने नहीं देगा, ठीक है, तो डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। अगर H+ बढ़ेगा तो भी डायरेक्शन यही वाली हो जाएगी, H+ भी हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड करने नहीं देगा। तीसरा है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी ये डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट हो जाएगी। एंड चौथा फैक्टर होता है, ये जनरली किताबों में नहीं लिखा होता, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा है, बाइफॉस्फोग्लिसरेट। बाइफॉस्फोग्लिसरेट एक केमिकल कंपाउंड है, जब ये बढ़ता है तब भी कर्व राइट की तरफ शिफ्ट कर जाता है। क्लियर है पॉइंट? अब बट ऑब्वियस सी बात है कि इनके जो अपोजिट फैक्टर्स हैं, हाँ इसमें एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है, जो बाइंडिंग है, वो डिपेंडेंट होती है ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन पे भी। तो चौथा पॉइंट क्या होगा, ठीक है, यहां पर अगर हम लिखना चाहें तो पांचवा पॉइंट मान लीजिए, पांचवा पॉइंट ऑक्सीजन के ऊपर, कि ऑक्सीजन लेवल, ठीक है, अगर घटेगा तो भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा, उसके चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन जब कम होता है तो शिफ्ट क्या हो जाएगी, राइट में हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग है दैट इज अ कोऑपरेटिव बाइंडिंग। जितना ज्यादा ऑक्सीजन होता है उतनी बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से और ज्यादा होती रहती है, जो कि कर्व में भी दिख रहा है। ये तो है राइट शिफ्ट की बात। अब लेफ्ट शिफ्ट का क्या तात्पर्य है, लेफ्ट शिफ्ट का ये तात्पर्य है कि कर्व कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है, देखिए एंड ये 100% से ऊपर नहीं जाएगा, तो शिफ्टिंग हमेशा यही देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि ये ऐसे जाके ऐसे ऊपर हो गया, ऊपर नहीं हो सकता, ऊपर होना इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, मैक्सिमम 100% सैचुरेशन ही होगा, ठीक है। तो ऐसा, तो शिफ्ट देखिए आपने कहां पे हुई, ये वाली राइट शिफ्ट थी, ये कौन सी शिफ्ट है, दैट इज द लेफ्ट शिफ्ट। अब लेफ्ट शिफ्ट के जो रीजंस हैं वो एग्जैक्ट इसके अपोजिट है। जैसे CO2 बढ़ रहा है तो राइट शिफ्ट है, तो CO2 अगर घटेगा, जैसे इसको ऊपर लिख देते, ये हो गई आपकी राइट शिफ्ट। और अगर मैं सेम लेफ्ट शिफ्ट की बात करूं, यहां लिख दे लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, तो सेम इसके अपोजिट, CO2 घटेगा तो लेफ्ट शिफ्ट, H+ घटेगा तो लेफ्ट शिफ्ट, टेम्परेचर घटेगा तो लेफ्ट शिफ्ट, टेम्प लिखा मैं टेम्परेचर को, बाइफॉस्फोग्लिसरेट BPG लिख रहा हूं, BPG बाइफॉस्फोग्लिसरेट घटेगा तो लेफ्ट शिफ्ट, O2 घटेगा तो राइट शिफ्ट थी, तो लेफ्ट कैसे आएगी, O2 अगर ऑक्सीजन लेवल अगर बढ़ेगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, आ गई बात समझ में? तो ये कंडीशंस है राइट शिफ्ट की, ये कंडीशंस है लेफ्ट शिफ्ट की, ये कंडीशंस है जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से दूर होना चाह रहा है, और लेफ्ट वाली कंडीशंस है जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ना चाह रहा है। ये लेफ्ट वाली रिएक्शन, ये राइट वाली रिएक्शन। अब इतने में भी अगर आपको नहीं समझ में आया बेटा, तो आपको फिर से एक बार एनसीईआरटी पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, एट हायर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन कहां शिफ्ट होगा, आप देखिए खुद से कि ऑक्सीजन लेवल अगर बढ़ेगा तो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट। और मैंने आपको बाकी पॉइंट्स भी बता दिए, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा, क्वेश्चन तो अलग भी आ सकता है। तो क्वेश्चन किसी भी पैरामीटर पे आए तो आप आंसर कर सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा मूव टू द लेफ्ट, तो आंसर इज ए। मूव टू द राइट रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, मूव अपवर्डली ऐसा नहीं होता, दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, तो मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। सो दैट इज द सॉल्यूशन, दैट इज द कॉन्सेप्ट यूज्ड।